हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आप न्यूरल का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इससे रिलेटेड फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ध्यान से समझना। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जस्ट लाइक उसको रटने की कोशिश करते हैं। रटना नहीं है, सब कुछ ध्यान से आपको समझना है। जस्ट लाइक दिस वन इज द ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी, ये है ब्रेन पार्ट। ओके, इसका कैप जस्ट लाइक अ ब्रेन पार्ट आप इमेजिन जस्ट, एंड दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, लिम्स पार्ट है ये, दिस वन इज अ फोर लिम्स के हैंड एंड दिस वन इज अ लेग पोर्शन। जितनी भी नर्व्स आपकी आ रही हैं ब्रेन से, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पेयर। ओके, पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी ओवरऑल बॉडीज में। ओके, ये जो नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी में, यही है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसाइज and is a consist of is spinal nerve and cranial nerve। स्पाइनल नर्व और क्रेनियम नर्व का एक सेक्शन है जिससे आपकी बॉडी का मूवमेंट एंड अदर फंक्शन कॉज हो रहे हैं। नर्व्स वहीं से आपकी बॉडी से आ रही हैं और जा रही हैं। दैट मीन्स इज अ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व का सिस्टम है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। Cranial nerve arise from brain and spinal nerve arise from spinal cord. Okay, it are two types, skeletal या फिर somatic peripheral nervous system and another is a automatic nervous system. Somatic nervous system is related to your skeletal system, जो मैंने आपको भी बताया। cranial nerves हैं यहाँ पे, है ना। cranial nerves act कर रही हैं, आपके spinal cord nerves हैं। ओके, कैसे अपना फंक्शन प्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं। दिस वन इज अ कॉल्ड अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल जो आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पीएनएस इज अ कंसिस्ट ऑफ cranial and spinal नर्व्स। ओके, दो टाइप का है। दिस वन इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखो, सोमैटिक को ध्यान समझना। सोमैटिक जैसे क्या है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है ना। स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है अपना। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वर्क है यहाँ पे जो कि हमारे वॉलेंट्री फंक्शन है। ओके, दिस वन इज अ वॉलेंट्री इज आर कंसीडर, और कह सकते हैं कि हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस वन इज अ वॉलेंट्री फंक्शन। ओके, तो इस स्केलेटल सिस्टम, ये सोमैटिक आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस वन एक्ट लाइक एज अ voluntary function and autonomic nervous system is related like a involuntary system। जितने भी हमारे automatic organs हैं like respiratory system, circulatory system, digestive system, endocrine system, these are under controlled by the autonomic nervous system। okay, अब यहाँ पे मैंने कुछ नर्व्स लिखे हुए हैं। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व की मैंने बात की है। इसका कॉम्बिनेशन दोनों से मिलकर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व है उसका सीक्वेंस यहाँ मैंने लिखा है, आपको एज इट इज सीक्वेंस याद रखना है, रोमन नंबर में याद रखना है। इसमें से कोई भी नर्व के बारे में आ जाता है एज अ थर्ड नंबर ऑफ अ क्रेनियल नर्व, फोर्थ नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना है, अपनी कॉपी में लिख के देखना है। ओके, 2-3 बार लिख के देखना है जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है।
once one old teacher taught about face all girls vigorously speak high. ओके, एक बार एक बूढ़े टीचर ने फेस के बारे में पढ़ाया एंड ऑल गर्ल, ओके, अबाउट द फेस, जिससे सारी गर्ल्स ने विग्रसली हाई स्पीक, बोलना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो वंस वन ओल्ड टीचर टॉट अबाउट फेस ऑल गर्ल्स विग्रसली, बहुत तेज़ी से स्पीक हाई. ओके, तो ये आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं. ये मुझे एक इजी ट्रिक लगा इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया है. ओके, अब ये कैसे रिलेटेड है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. वंस दैट वन इज़ अ ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक वन, oculomotor old, cochlear teacher, trigeminal taught, abducens about facial face, auditory is all, glossopharyngeal is a girl, vagus vigorously, spinal accessory this one speak, hypoglossal is a high. Okay, these all are related to the cranial nerve. अब वन बाय वन आते हैं ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी के बारे में हमने ब्रेन में भी पढ़ा था. ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होता है. दिस वन इज रिलेटेड, ऑप्टिक नर्व इज रिलेटेड टू अ स्मेल. ठीक है, जो भी स्मेल के यहाँ पे प्रेजेंट एफरेंट फाइबर्स हैं, एफरेंट नर्व्स हैं, वो क्या करते हैं, सेंस को ग्रैब करते हैं और सेंसरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की एक्शन भी होने लगती है ना जब कहीं हमें अपनी फेवरेट फूड की स्मेल आती है. जस्ट लाइक जब आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आपको कहीं पे मैगी बनने की स्मेल आती है. ठीक है, तब क्या होता है ना, आपका सलाइवेशन होने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है. कहीं पे देखिए ये कैसे हो रहा है कि आपके ब्रेन में स्टोर है कि मेमोरी अबाउट द स्मेल ऑफ मैगी. मैगी की स्मेल आपके ब्रेन में स्टोर है. अब आपके जो सेंसरी नर्व हैं उसने इस स्मेल को ग्रैब किया. एफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व ने ब्रेन पे जाके सिग्नल दिया एंड ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब ने इसको क्या किया, इज एनालाइज दैट वन इज अ स्मेल ऑफ मैगी. अब कोई ऐसी स्मेल है जो कभी आपने कभी रिकॉग्नाइज, आपने पहले कभी नहीं मतलब स्मेल किया है, ऐसी कोई चीज़ है तो आपका ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो मेमोरी के फॉर्म में आपके ब्रेन में स्टोर होता है कि ये स्मेल किसकी है. ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी, अब ये स्मेल जा रही है, ये दैट मीन्स ये नर्व कैसी होनी चाहिए, सेंसरी होनी चाहिए, है ना. तो ये एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पर है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आपकी नेजल कैविटी में. कैसी होनी चाहिए, दिस वन इज अ सेंसरी होनी चाहिए. ओके, फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन है स्मेल, सिंपल फंक्शन. दिस वन इज अ स्मेल. ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व आपकी रेटिना, आई की रेटिना पे प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ा था. अभी आगे आपका आई आएगा उसमें आप पढ़ेंगे. रेटिना पे रेटिना, आई की रेटिना पे प्रेजेंट है आपके ऑप्टिक नर्व. ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करेगी, इज विजन, साइट, है ना. अब ये भी कैसी होनी चाहिए आपका, ये भी ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाएगी, सेंसरी ऑर्गन है तो ये नर्व भी आपकी सेंसरी होनी चाहिए. दिस वन इज अ सेंसरी नर्व एंड फंक्शन इज अ साइट और विजन कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ oculomotor. Oculomotor is related, oculomotor and trochlea is related to a movement of a eyeball. Okay, and iris eyelids के मूवमेंट पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पहले देखते हैं oculomotor. oculomotor दिस वन कैसी होनी चाहिए, नाम से एक ले रहा मोटर, मोटर नर्व होना चाहिए. यस, दिस वन इज अ मोटर, है ना. एंड what the function of oculomotor,
this one responsible for movement of eyeball, iris, lens and eyelids. Okay, this one responsible of movements of eyelids, eyeball, okay, and iris, इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल. एंड नेक्स्ट वन इज अ ट्रॉक्लियर. ट्रॉक्लियर भी मूवमेंट दे रहा है आपके आईबॉल को, ठीक है, सिग्नल लेके आ रहा है ब्रेन से, मूवमेंट दे रहा है. दिस टाइप ऑफ नर्व कैसी होनी चाहिए? मोटर नर्व. यस, इट्स अ मोटर नर्व. क्या फंक्शन है? रोटेशन ऑफ आईबॉल, रोटेशन ऑफ eyeball. Clear? And next one is a trigeminal. These are a largest nerve in a cranial section. 12 pair of a cranial nerve है यहाँ पे, 12 pairs of a cranial nerve, जिसमें से the largest one is a trigeminal, is a largest one. ठीक है. अब smallest कौन सी है? यहीं से आप अपने फेस को देख के भी बता सकते हैं. यहाँ पे है आपका यार ऑल्फैक्टरी लोब और नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, है ना. तो सबसे छोटी जो नर्व्स हैं आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है. सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? क्रेनियल नर्व में ही बता रही हूँ मैं आपको. इन अ क्रेनियल नर्व में सबसे छोटी नर्व है आपकी your olfactory, and a largest is this one is a trigeminal. Olfactory is a smallest, okay, nerve, and this one is the largest. Trigeminal पे आते हैं. इसके पॉइंट्स हमारे फेस में स्प्रेड होते हैं. कहाँ कहाँ होते हैं? 3. Here are 3 points. First one is your area of head, okay, and this one is near the eye orbit, okay, and another is your near the area of ear, okay, last of the cheek, and another is the jaw portion. ठीक है. This is the 3 points, okay, is under the trigeminal nerve. 3 points हैं. तो इसमें कुछ सेंसरी पार्ट भी आता है आपका, कुछ मोटर पार्ट भी आता है. तो ट्राइजेमिनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व. दिस वन इज अ मिक्स्ड नर्व. हेड, फेस, जॉ, टीथ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग, जॉ, मसल्स एंड आई फंक्शन के लिए भी. अपर आईलिड्स, दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ upper eyelids, and क्या क्या मैंने आपको बताया था? जॉ मसल्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ जॉ, ओके, एंड च्विंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्योंकि जॉ के में ये नर्व यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नल रेक्टल मसल्स ऑफ आईबॉल, एक्सटर्नल रेक्टल मसल्स ऑफ आईबॉल, आईबॉल के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ नर्व इज अ मोटर नर्व एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो जैसे ट्रॉक्लियर था, सेम एब्ड्यूसेंस है, रोटेशन ऑफ आईबॉल. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज अ फेशियल नर्व. फेशियल नर्व कहाँ? हमारे फेस और नेक में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो क्या करते होंगे ये फेशियल नर्व? फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन. ओके. स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्विंग एंड नेक मूवमेंट. ओके. ऑडिटरी, ऑडिटरी के बारे में आपको पता है. दिस वन इज कहाँ प्रेजेंट है? हमारी ईयर, इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है ये नर्व. इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है. क्या काम करते हैं? बॉडी बैलेंसिंग का, प्लस आपके हियरिंग का. हियरिंग इज अ मेन फंक्शन, प्लस एंड बॉडी बैलेंसिंग ऑल्सो.
and auditory, this one is a function, hearing and equilibrium of a body balance. ओके ये लिख देती हूँ मैं. अब ऑडिटरी नर्व भी आपकी क्या है, ईयर में प्रेजेंट है, दैट वन इज अ सेंसरी ऑर्गन, तो कैसी होनी चाहिए, सेंसरी होनी चाहिए. दिस वन इज अ सेंसरी नर्व. ग्लासोफेरेंजियल, दिस वन प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होंगी, फेरेंजियल, फेरिंग्स एरिया में है. ओके टंग का स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है इज अ फेरेंजियल एरिया, वहाँ प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ अ टंग. ठीक है, टंग में एंड ऑसोफेरेंजियल, तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, है ना, सॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फेरिंग्स. दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट. ओके, इसमें ये नर्व कैसी होनी चाहिए, टेस्ट नर्व जो सेंसरी नर्व लेके जाती है वो सेंसरी होती है, सॉलोइंग की जो प्रोसेस करेगी वो मोटर होती है, तो यानी कि ये मिक्स नर्व है. तो आपका ग्लासोफेरेंजियल इज अ मिक्स नर्व. ओके, एंड सॉलोइंग, ओके सॉलो की प्रोसेस करते हैं, सॉलोइंग प्रोसेस. एंड नेक्स्ट वन इज अ वेगस नर्व. वेगस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व. बहुत बार आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वेगस नर्व पे, इज द 10th नंबर ऑफ अ नर्व. ये आपकी, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व कि हार्ट पे भी ये इफेक्ट डालती है. इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वोकल कॉर्ड, लंग्स, हार्ट, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन. ठीक है, वोकल कॉर्ड पे इफेक्ट डालेगी, दैट वन इज अ वॉइस रिलेटेड कह सकते हैं. लंग्स, ओके, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को कॉज करती है, दिस वन इज रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स. ओके, अगर ये नर्व कहीं से भी इंजर्ड या डैमेज हो जाती है तो पर्सन गेट टू अ डेथ. ओके, क्योंकि ये रिलेटेड है आपकी अदर इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिक ऑर्गन से. ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गन से रिलेटेड है. गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेशन. एंड हार्ट रेट, स्लो द हार्ट रेट या रेगुलेट द हार्ट बीट कह सकते हैं, स्लो हार्ट बीट. ओके, नेक्स्ट ये भी आपकी कैसी होनी चाहिए, दिस वन इज मिक्स नर्व. स्पाइनल एक्सेसरीज, स्पाइनल एक्सेसरीज जो है ये आपकी कहाँ सिचुएटेड है, एट द पैलेट ऑफ योर माउथ, इज कॉल्ड अ रूफ ऑफ माउथ, है ना. एंड नेक में प्रेजेंट है, शोल्डर में प्रेजेंट है, तो क्या करेगा ये मसल्स, दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड शोल्डर मूवमेंट. ओके, फेरिंग्स मसल्स के लिए मूवमेंट ऑफ अ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओके, एंड शोल्डर मूवमेंट. क्लियर. ये भी कैसी है, मोटर नर्व है आपकी. हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल, दिस वन इज अ टंग में प्रेजेंट है, तो क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मूवमेंट ऑफ अ टंग. मूवमेंट ऑफ टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीक, क्लीनिंग द टीथ, च्यूइंग प्रोसेस के लिए. एंड जो आपका सलाइवा है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको टीथ के बीच में लाने के लिए टंग का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है. टंग का मूवमेंट कंटिन्यूसली, जब हम बात करते हैं स्पीक के, कंटिन्यूसली होता रहता है, तो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, दिस वन इज अ हाइपोग्लॉसल. कैसा होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, फंक्शन कर रहा है, लेके नहीं जा रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है, दैट वन इज अ मोटर नर्व. दैट वन इज अ मूवमेंट ऑफ टंग. ओके, तो ये हो गया आपका कंटेनिंग. अब इसमें सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, वो मैं याद करने के लिए आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ. दिस वन इज अ 1 to 8, 1 to 8, 1, 2 and 8th one is a sensory. This one is a sensory now.
क्रेनियल नर्व में हमने देखा था 1 to 8 इज़ अ सेंसरी नर्व. ओके, इन अ क्रेनियल नर्व इज़ 1 to 8 is a sensory, and 3, 6, 3, 4, 6, 9, 10 is a motor nerve. इसके अलावा जितनी भी होंगी all are the mixed nerve. ओके, अब ये हो गया आपका क्रेनियल नर्व, उससे रिलेटेड सारे फंक्शन. देन अब आते हैं स्पाइनल नर्व पर. स्पाइनल नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जनरेटेड हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है. ये ऑलवेज पेयर में है. डॉर्सल पोर्शन में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज होता है, ये हमें पता है. ठीक है, एंड जितनी भी नर्व्स हैं ऑल आर कह सकते हैं कि पूरी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, अब ये जो है आपकी पेयर में क्यों है? क्योंकि हमारा जो है वो क्या है, डिवाइडेड है, 2 लिम्स है ना. सपोज दैट 2 4 लिम्स 2 योर हाइंड लिम्स. तो ऐसे पूरे जो नर्व्स हैं वो दोनों साइड में सर्कुलेट होती है. ब्रेन भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो ये नर्व्स भी आपकी ऑलवेज पेयर में ही होंगे. ओके, कितने पेयर होते हैं यहाँ पे? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, अब एक एक के बारे में मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप से बता देती हूँ जिससे इजीली आपको याद हो जाएगा. ओके, C8 T12 ओके, एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट कर देते हैं. C8 T12 L5 S5 CO1. ओके, ये क्या है? C फॉर सर्वाइकल. ओके, C फॉर सर्वाइकल, T फॉर thoracic, L फॉर lumbar and S for sacral and CO for coccygeal. Okay, that one. The numbering आपको याद रखने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है. C18 T12 L5 S5 and CO1. ओके, सर्वाइकल्स हमारी कितनी बोन है? 8 नर्व्स है. दिस वन इज नॉट बोन, इज अ नर्व. सर्वाइकल हमारी कितनी नर्व्स हैं? दिस वन इज 8 नर्व. थोरेसिक 12 नर्व. लुम्बर के 5 नर्व्स हैं. सैक्रल के 5 नर्व्स हैं. कोकाइजल के आपके 1 नर्व है. ओके, अब ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन किया है, वो आप देख सकते हैं. अब एक और पॉइंट भी यहाँ पर है. ये आपका वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज है. तो वर्टिब्रल कॉलम में ही इस टाइप की बोन्स भी होती है. सर्वाइकल बोन्स है. ओके, 8 थोरेसिक 12 बोन होती है. लुम्बर 5 बोन होती हैं. सैक्रल इज अ फ्यूज्ड बोन के मिलकर एक ही बोन बना देती है. 5 बोन मिलके आपका एक बोन का ही फॉर्मेशन कर देती है. ओके, एंड कोकाइजल भी, कोकाइजल बोन की बात कर रही हूँ मैं. नर्व इज अ वन कोकाइजल बोन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. इसको हम एक्चुअली वी आर कॉल अ टेल बोन, है ना. तो इन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज द नंबर ऑफ टेल बोन और कोकाइजल बोन इज अ 4. ओके, एंड आफ्टर द बर्थ धीरे धीरे रिड्यूस होके आफ्टर द बर्थ ये 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक द कोकाइजल बोन is a 4. Okay, after the birth this one is fused together, okay, and form a one bone. And that one is a after birth. तो ये मैं आपको बोन के बारे में बता रही थी जो वर्टिब्रल कॉलम में है. ऊपर जो हमने लिखा है ये नर्व्स हैं. ओके, दिस वन आर नर्व्स. क्लियर?
तो नर्व्स पे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो नर्व्स पे फोकस करना है। वो हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है, तो वो आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा रही थी। ओके, सर्वाइकल नर्व्स में आ जाते हैं। सर्वाइकल नर्व्स हमने देखा कि आपका ब्रेन स्टेम के बाद के स्पाइनल कॉर्ड याद करिए कहाँ, फोरामेन मैग्नम से आपका ब्रेन से अटैच है ना। उसके बाद नर्व से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। नेक रीजन में जो नर्व है आपकी, दिस वन 1 2 3, 1 से लेके 3 तक सर्वाइकल नर्व्स जो है वो आपका क्या करती है, नेक मसल्स में प्रेजेंट है। ओके, दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक मूवमेंट, नेक मसल्स के लिए है। ओके, एंड C4 1 2 3 1 2 3 4, fourth number of cervical nerve, this one responsible for diaphragm movement. ओके, डायफ्राम का मूवमेंट कब होता है, ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन टाइम। जब रेस्पिरेटरी चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आप उसमें समझ पाएंगे कि डायफ्राम का मूवमेंट जो है वो कैसे कॉज होता है, उसी के थ्रू आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। तो डायफ्राम का मूवमेंट के लिए C4 रिस्पॉन्सिबल है। C4 नर्व यानी कि क्रेनियल की 4th नंबर नर्व, दैट मीन्स स्पाइनल नर्व इज अ सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व की 4th नंबर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायफ्राम मूवमेंट। सर्वाइकल 15 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर मूवमेंट। इज अ 5, सर्वाइकल 5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर। एंड 6-1 कहाँ से आ रही है, शोल्डर के बाद आपका आता है रिस्ट पोर्शन। 6-1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट, यानी कि इतना याद रखिए जो सर्वाइकल है वो आपका नेक और या फोर आर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना माइंड में रखेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपका एज इट इज इसको समझते चलिए। सर्वाइकल है तो नेक और आपका फोर आर्म रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम आपको याद रख लेना, ठीक है। रिस्ट मूवमेंट एंड C7 cervical 7 is responsible for triceps movement. Okay, this one is your biceps. Okay, यहाँ पे जो होते हैं वो आपके biceps हैं। biceps के behind जो है the back side, this one is called triceps, this area. Okay, इसके movement के लिए responsible है। and fingers, C8 is for finger movement. Okay, अब आ जाते हैं thoracic में। थोरेसिक नर्व्स जो है आपकी, थोरेसिक एरिया जहाँ आपके लंग्स सिचुएटेड है, हार्ट सिचुएटेड है, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, लंग्स हार्ट्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोअर एब्डोमेन में एरिया, अगर हम अपर एब्डोमेन एरिया की बात करें, लिवर सिचुएटेड है बिलो द डायफ्राम, है ना, किडनी सिचुएटेड है। तो ये थोरेसिक आपकी कैविटी क्या क्या फंक्शन करती है। T1 यानी thoracic 1 number bone, this one is responsible for your hand movement, and T2 यानी कि thoracic 2 to 12 तक जितनी है, this one is your trunk area. ओके, ये हमारी बॉडी का क्या है, ट्रंक पार्ट है। ओके, आफ्टर द नेक एरिया thoracic एरिया, दिस वन इज योर ट्रंक पार्ट, इसको कंट्रोल करता है। T7 एंड lumbar 1 यानी thoracic 7 एंड lumbar 1, दिस वन, इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर देती हूँ मैं, thoracic 7 एंड thoracic T7 एंड L1, दिस वन responsible for abdominal movement, peristalsis movement एंड कह सकते हैं हम आपका जो भी ग्लैंड सिक्रेशंस, सॉरी अब ग्लैंड्स, तो ये आपका डिपेंड करता है T7 और L1 यानी लुम्बर फर्स्ट। T11 एंड L2, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, लोअर रीजन में चला जा रहा है, दिस वन रिस्पॉन्सिबल इजैकुलेशन, ओके, इजैकुलेशन ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड ये तो हो गया आपके 12 थोरेसिक एंड लुम्बर का भी हमने 1 और 2 पार्ट देख लिया। लुम्बर पार्ट आपका, ओके, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इस लुम्बर का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। लुम्बर रीजन इज योर लोअर, आपके लोअर लिम्स पे एंड हिप एरिया के मूवमेंट को कॉज करता है। L2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिप मूवमेंट, हिप ज्वाइंट मूवमेंट, ओके, हिप
joint movement. And L3 lumbar, third one is responsible for quadriceps. ये क्या होते हैं quadriceps? This one is your thighs area. Okay, thighs में जो present muscles हैं जो quadriceps. This quadriceps के लिए आपका lumbar region responsible है. And L4, L5, this one responsible for the movement of knee and foot. ठीक है, लुम्बर के बाद आपका सैक्रल रीजन आता है. सैक्रल रीजन आपका पेल्विक मूवमेंट. ओके, पेल्विक मूवमेंट, पेल्विक में हमारा क्या है, यूट्रस प्रेजेंट है इन अ फीमेल. मेल में क्या है आपका, दिस वन टेस्टिस, पेनिस एंड दिस वन. एंड दिस वन S1 is responsible for a foot movement. S2 यानी sacral, second cranial is second of nerve responsible for penis ejaculation in a male. And S2, S3 and sacral, second and third is responsible for bowel movement and bladder movement. Okay, ये भी हमारे pelvic region में ही है. is a excretion और कह सकते हैं डिफिकेशन. ओके, यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट का बाहर निकलना और यूरिनेशन की प्रोसेस. ओके, ब्लैडर का आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इसी नर्व के थ्रू रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, उसका मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है. S4, S5, दिस वन इज़ फॉर हिप जॉइंट ऑल्सो एंड पेल्विक एरिया इन मेल एंड फीमेल. ओके, तो ये आपको कंटेंट इसी में यहीं से पता चलते जाएंगे अपनी बॉडी को देखते देखते कि कौन सा पार्ट कहाँ एक्ट कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पाइनल नर्व और इसका फॉर्मल.